हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जिस बात का बेसब्री से इंतजार था और जिस पे तुम्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था ना, वो क्लास हो गई है। क्योंकि कल भी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज जो है वो आपकी क्लास हो रही है। तो फटाफट से सारे आ जाओ जल्दी से एक बार, क्योंकि आज हम लोगों का पहला ऐसा दिन है जब हम लोग प्रॉपर अपनी पहली क्लास के साथ मिल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीजों को समझा, क्यों बीटीसी करनी है, क्यों डीएलएड कर रहे हैं, कैसे 2 साल तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें समझी। लेकिन आज हम अपने सिलेबस का फर्स्ट सब्जेक्ट जो यानी कि आपके फर्स्ट पेपर जो है वो है बाल विकास का। आज से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली बाल विकास की। तो इसी के साथ गुड इवनिंग टू ऑल, सारे के सारे आ जाओ फटाफट से। और मैं बहुत जल्दी आप सबके नाम भी याद कर लूंगी। ओके, शिल्पी, कोमल, अर्पिता बहुत अच्छे, प्रियांशी, साइमा बहुत बढ़िया, सारे के सारे आ जाओ जल्दी से। ओके, शुक्रिया, सारे आ गए। दीपमाला, चलिए मेरा जो है वो कमेंट सेशन यहाँ पे है, इसलिए हो सकता है कि आपको मैं यहाँ जाते हुए दिखूं, तो समझ जाना कि मैं कमेंट्स को पढ़ने के लिए गई हूँ। ओके, चलो आ जाओ, सारे के सारे आ गए। 1 सेकेंड का मुझे टाइम दे दे, मैं अपना सेशन जो है वो चला लूं और लाइव कर लूं। आ जाइए, चलिए फटाफट से। ओके, स्टार्ट करें फिर, आ जाइए इसी के साथ। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल जो है वो हमें पढ़ना है आपके कितने, टोटल जो है वो हमें पढ़ना है 8 सब्जेक्ट। और 8 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये हमको पता है। ओके, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमें टोटल कितने पढ़ने हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमें टोटल पढ़ने हैं आपके 8 सब्जेक्ट। ओके, कितने, 8 सब्जेक्ट जो है वो हमें टोटल पढ़ने हैं आपके किसमें, अगर मैं बात करूं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। सबसे पहले तो मुझे एक काम बता दो, 8 सब्जेक्ट के नोटबुक ले लिया आप लोगों ने, जल्दी से मुझे कमेंट करो। और देखो मेरे साथ ना, भले आप किसी टीचर के साथ कमेंट वाला काम ना करें, मेरे साथ तुम्हारे हर एक कमेंट आना चाहिए। ओके, मेरे हर एक क्वेश्चन पे तुम्हारा कमेंट बनना चाहिए, ठीक है। यानी मेरे साथ जितने भी कमेंट्स आपके चल रहे हैं, फटाफट सारे कमेंट करके बताओ, बिकॉज आपके कमेंट जो है ना वो मेरे लिए बड़े प्रीसियस है, ऐसा कह सकते हो, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी हर बात यहाँ बोल सको। आप एज अ मुझे टीचर, एज अ गाइडर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, वैसे मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड वाला ज्यादा बिहेव करने वाली हूँ, मजा आता है दोस्ती में। ओके, तो जल्दी से ये बताओ कि 8 सब्जेक्ट के मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें लेनी है नोटबुक। क्या करनी है, तुम्हें नोटबुक जो है वो लेनी है। ओके, बड़े कम साइज हो गया, पता नहीं क्या हुआ। चलो मैं एक बार चेक कर रही थी कि इनका जो है फॉन्ट का। ओके, चलिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा था कि आपको 8 सब्जेक्ट के क्या लेने हैं, 8 सब्जेक्ट से आपको लेने हैं नोटबुक। ले ली सभी ने नोटबुक्स? ओके, सबने नोटबुक ले ली, पहले कमेंट कर दो सारे के सारे। अब नोटबुक ले ली है ना, तो अब आपको 8 सब्जेक्ट के क्या है, यहाँ पे नोटबुक है। ओके, चलो, तो क्या है, आपने नोटबुक ले ली है, तो अब क्या करना है, दूसरा काम करना है कि तुम्हें अपने हाथों से 8 सब्जेक्ट के बनाने हैं नोट। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, 8 सब्जेक्ट के अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। एक एक चीजें नोट्स में लिखनी है, और ये नोट्स आपको बहुत संभाल के रखने हैं जब तक आपकी ज्वाइनिंग जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर के अकॉर्डिंग ना हो जाए, ना टीचर के फॉर्म में ना हो जाए, तब तक इन नोट्स को रखना। क्योंकि इन्हीं नोट्स से अगर मैं बात करूं तो आपको टेट में, सुपर टेट, हर जगह क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और यही सारी चीजें जो हैं वो आपकी हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, तो बस आपको क्या करना है, इन नोट्स को बहुत अच्छे से बताना है, और जितना पढ़ा रही हूँ बस इतना ही पढ़ना है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। ना तुम्हें सीरीज लेने की जरूरत है, ना तुम्हें बुक्स लेने की जरूरत है, बट बस कुछ करना है तो वो करना है इट्स ओके क्लासेस के नोट्स। ओके, इतना काम करना है। अब देखो एक चीज तुम्हें ये बता दे, ये तो हो गया, ले लिए सभी ने, जल्दी से यस कर दो। अगर ले लिए हैं तो फिर यस करने में कंजूसी नहीं करनी। ओके, कमेंट में कंजूसी तुम्हें नहीं करनी और पढ़ाने में कंजूसी मुझे नहीं करनी, ठीक है ना, ये 2 चीजें कंफर्म है। चलो आ जाओ, ले ली है, बहुत बढ़िया। रश्मि, दीपमाला, ओके, मोहम्मद बिलाल, बहुत अच्छे। ओके, चलो, सुबोध, गौतम, ले लिया आप लोगों ने। अब देखो दूसरा काम हमें क्या करना है, हमारे कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है बाल विकास। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला है आपके बाल विकास। और इस बाल विकास को हम आपके पता है किस नेम से जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसी को हम कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको मोस्टली मैं जो कहते हुए दिखूंगी वो आपको दिखूंगी चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हुए। ओके, या मैं आपको सीडीपी भी कहते हुए आपको दिख जाऊंगी। आप
तुरंत समझ जाना कि अच्छा ओके इसकी बात हो रही है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो ये हमारा कौन सा पेपर है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। ओके कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। ठीक है, कौन सा पेपर है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। अगर इस फर्स्ट पेपर की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरे टीचर लाइन का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो है आपके कौन सा, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर तुमने इसको समझ लिया पहले सेमेस्टर में तो तुम ये समझ, तो मैं श्योरिटी से साथ में ये कह सकती हूँ कि तुम टेट में बैठोगे तो तुम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे, सुपर टेट में बैठोगे तुम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे, सी टेट में बैठोगे पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई, रीड बड़े बड़े एग्जाम में तुम ना पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लोगे उन एग्जाम्स को, अगर तुमने अपनी पकड़ सीडीपी पे बना ली। यही सीडीपी है जो तुम्हारी नैया आगे बढ़ा देगी, है यानी पार करा देगी। अगर तुमने सीडीपी को छोड़ा और तुम्हें सीडीपी समझ नहीं आई तो तुम ये समझ लो कि तुम डूब जाओगे। मैथ ना तुम्हें मैथ बचा पाएगी, ना तुम्हें हिंदी बचा पाएगी, ना तुम्हें इंग्लिश बचा पाएगी, कुछ भी नहीं बचा पाएगा। भले ही तुम्हारा कुछ अच्छा हो या ना अच्छा हो, सीडीपी बाल विकास तुम्हारा अच्छा होना चाहिए टीचर लाइन में। ओके, अब ये बाल विकास क्या है इसको हम समझेंगे। 50 नंबर का पेपर आता है और आप ये समझिए अगर डीएड में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है, कोई सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला सेमेस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, इस सेमेस्टर के आपका पूरा 50 से आपके 75% सिलेबस ना पूरा टेट में है आपके। ओके, यहां से 50 से 75% सिलेबस आपके टेट में है। ये सब तुम्हें कोई बातें बताएगा नहीं, पता है क्यों नहीं बताएगा, वो इसलिए नहीं बताएगा कि उससे चाहते कि चाहिए कि आप मेरे यहाँ कोचिंग करें, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम पढ़ने से पहले सारी चीजों को जान ले। पढ़ाने वाली तो मैं आपको हूं ही, पूरे 6 महीने में आपको पढ़ाऊंगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, लेकिन ये चीजें जो है ना ये आपकी केवल 6 महीने की नहीं है, ये आपकी तब तक है जब तक आप एक गवर्नमेंट जॉब में क्या सिलेक्शन नहीं हो जाता आपका। ओके, तब तक ये सारी चीजें आपकी नॉलेज की हैं, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सीडीपी की नोट्स बहुत मन से बनाना, और ये मैं तुम्हें श्योर करती हूँ कि तुम्हारा सीडीपी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। बस तुम्हें 2 चीजें मेरे साथ करनी होगी। क्या करनी होगी, तुम्हें सबसे पहला काम करना होगा सुनना। ओके, बस मेरी बातों को सुनना है आपको, जो मैं कह रही हूँ सुनते जाइए बस। और दूसरा क्या करना है, मेरी बातों को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, या जो मैं कह रही हूँ क्या वो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 चीजें बस इंपॉर्टेंट है मेरी क्लास की, एक मेरी बात को सुनना और दूसरा समझना, बाकी तुम्हें याद करना ही नहीं। और मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट सीडीपी बनेगा विद इन आपके 15 डेज। ओके, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। चलो आ जाओ आगे बात करें, ठीक है। चलिए आइए हम एक एक चीजों को समझेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या चीजें हैं ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। 50 नंबर का पेपर है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। ओके, और ये जो आपका पेपर है ना ये स्कोरिंग है आपके, क्या है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके, ये वाला पेपर, ठीक है। और कल मैं तुम्हें पेपर भी दिखाऊंगी, ठीक है। आज मैं पेपर लगाना भूल गई, कल मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि डीएड के अंदर कैसा पेपर आता है, जिससे तुम्हें ये आइडिया रहे कि डरना नहीं है किसी चीज से। 2 चीजें डीएड में बहुत फेमस है, एक तो बैक और दूसरी जो है वो फेल, लेकिन मैं तुम्हें श्योर करती हूँ तुम्हें इन दोनों से नहीं डरना, मैं इन दोनों से तुमको बचा के ले जाऊंगी यहाँ से, समझ रहे हो। बस जो कहती जाऊंगी वो करते जाना है। ओके श्योर, चलो आ जाओ, मजा आने वाला है बहुत सारा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे बैच को पढ़ाने के लिए, तुम्हारे बैच में मजा करने के लिए और तुम्हारे बैच को टॉप बनते देखने के लिए, समझ गए ना। चलो आ जाओ फटाफट से बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक ऐसा इकलौता बैच है जिसमें हजारों बच्चों ने एडमिशन लिया। आपको पता है केवल कल और कल आपके 1000 बच्चे ने एडमिशन लिया, 1005 बच्चों ने, केवल एक दिन के अंदर 1005 बच्चों ने एडमिशन लिया। आप समझ रहे हो, जो कि हमारे लिए ना मतलब सीरियसली अनबिलीवेबल था। मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि इतना बच्चा एडमिशन ले सकता है, वो भी फर्स्ट डे। ओके, और मतलब तुम लोगों ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इतने बच्चे ने एडमिशन लिया है जिसकी मतलब मैं हद ही कर देती हूँ, मतलब हद ही क्या कहूँ मैं। ओके चलो आ जाओ, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। आइए हम समझते हैं, स्टार्ट करें। तैयार हो सारे के सारे, और डेली मुझे जो मैं टाइम अपना दूंगी ना उस टाइम में मुझे तुम सारे चाहिए। ओके, लाइव चाहिए, नोट्स बनाते हुए चाहिए, ऐसा फील करना कि मैं तुम्हारे जो सामने बैठी हूँ और तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो और देख रहे हो मुझे, ठीक है। चलो, और मुझे भी ये फील होना चाहिए कि तुम यहीं बैठे हुए हो। आ जाओ अब पढ़ते हैं मजे से, क्या चीजें हैं तुम्हें एक एक करके सब बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हम पढ़ रहे हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे बैच का नाम पता है क्या है, तुम्हारे बैच का नाम है 2024 बैच। ओके, इस बात को ध्यान रखना, जहां भी तुम्हें ये दिख जाएगा ना 2024 तो तुरंत समझ जाना ये तुम्हारा बैच है। ओके,
क्या है, क्योंकि तुम अभी हो तो 2025 में, बट तुम्हारी जो प्रोसेस हुई है ना वो सब 2024 में हुई है, इसलिए तुम्हारे बैच का नाम है 2024। और ये बैच बहुत थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा लेट या बहुत लेट कुछ भी मान लो कि लेट हो गया है, इसलिए ये 25 में हुआ। अभी तक ऐसे सारे बैचेस नहीं हुए, आपके बैच के साथ ही ऐसा हुआ कि आप जनवरी फरवरी में एडमिशन चल रहे हैं, बाकी आपके नवंबर में सारे डीएड के बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ 2024 बैच है, ठीक है, पहली चीज। और ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा 2026 में, ठीक है। क्या है, कब खत्म होगा, 2026 एंड या 27 स्टार्टिंग में खत्म होगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ रखना, तुम्हें बहुत लोग भड़काएंगे, भड़कना नहीं है, पेशेंस रखना है। और रही बात इस बात की कि डीएड के बाद वैकेंसी नहीं निकलती, इन सब पे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। मैम प्रेजेंट टाइम में एडमिशन लेने के लिए क्या करे, मैम ये नंबर शो हो रहा है मेरे मोबाइल में, मेरा ही है, हटा दीजिए। नहीं, एक्चुअली सिर्फ वो तुम्हारा नंबर शो करेगा, वो तुमने जिस नंबर से लिया होगा ना सबके फोन में शो करता है। मैंने जो बैच लिया वो मेरे नंबर से शो कर रहा है, ओके, तो आप सबके शो करता रहेगा वो। एक्चुअली वो ये बताता है कि हाँ पहचान के लिए है कि तुम ही ले रहे हो, तुम्हारा ही बैच है, ओके, इसलिए उस पर तुम्हारा नंबर शो करता रहेगा, सबके पे करता है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो आ जाओ, हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, ओके। अगर मैं बात करूं, हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, लेकिन चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हम चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें हमें आपके डीएड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बाल विकास में, ओके। तो बाल विकास में पहले हम देखेंगे बाल विकास का सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ओके, और कैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्या करना है उस पर बात करेंगे। क्लास आज हमारी पहली है बाल विकास की आपकी, ओके। और क्या है, पेपर जो है ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। क्या है, पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपके चैप्टर फर्स्ट के बारे में। तुम्हें क्या करना है, जल्दी से हेडिंग डालो, क्या करो, जल्दी से हेडिंग डालो अपने। और देखो तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें एक मिनट, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेने हैं 3 पेन। तुम्हें क्या, तुम्हें 3 पेन लेने, कौन कौन से, एक ब्लू पेन ले लो, ओके, क्या ले लो, एक ब्लू पेन ले लो, ठीक है, एक ब्लैक पेन ले लो, ब्लैक स्केच ले लो, पेन मत लो, एक ब्लैक स्केच ले लो, ठीक है। और तीसरा जो तुम्हें लेना है वो लेना है एक रेड पेन। कोशिश करना एक रेड पेन जेल का हो जाए तो बेटर है, और नहीं तो तुम नॉर्मल भी ले सकते हो। ये 3 पेन तुम ले लो, ओके, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रेड पेन का यूज तुम्हें क्या करना है, रेड पेन से तुम्हें जितनी भी हाईलाइटेड चीजें हैं वो सब तुम्हें रेड पेन से लिखना है। क्यों, क्योंकि जब तुम अपनी पढ़ाई करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे लिखोगे तुम रेड पेन से। जहां जहां ईयर होंगे वो तुम्हें, जैसे मैं ईयर डलवाऊंगी 2016 में ये क्वेश्चन आया है, 2023 में ये क्वेश्चन आया है, तो तुम्हें वहां वहां क्या कर रखने हैं, ईयर जो है वो अपने डाल देने हैं, ओके, रेड पेंसिल से हाईलाइटेड दिखे तुम्हें। ये तुम्हारे नोट्स बनाने का तरीका है, ठीक है। अभी 420 है दीपमाला, आज मैंने 420 ही कर रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैं एक दिन दे दूं, और मैंने सच में नहीं सोचा था इतना ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लेंगे, 1000 प्लस बच्चे एडमिशन लेंगे, तो मैंने आज के लिए और कर दिया 420, बाकी 520 हो जाएगा कल से, ठीक है। चलो आ जाओ, तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड रह गए उनको बता देना, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब देखो हम सिलेबस का मतलब, ये सिलेबस को क्यों समझेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास 6 मंथ का टाइम है, ओके, क्या है, 6 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, एग्जाम है। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम्स कब होंगे, तुम्हें इस बात पे बहुत डर है कि तुम्हारे एग्जाम्स कब होंगे, तो तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ है जनवरी से, ओके। देखो जब तुम्हारा सेशन जनवरी से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या होगा, जब जनवरी से स्टार्ट होगा तो जैन हो गया, ठीक है, फेब हो गया, मार्च हो गया, ठीक है, मार्च अप्रैल हो गया, ओके, अप्रैल, मार्च अप्रैल मई हो गया, और ये हो गया आपका जून, और ये हो गया जुलाई, ओके। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूंगी तो परेशान मत होना, ये इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज करते रहते हैं क्योंकि अब तुम एक स्टैंडर्ड टीचर बनने वाले, ओके, और तुम्हारे लिए ये सारे वर्ड बड़े कॉमन से हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों को इंग्लिश और आपके दोनों ही चीजें बड़े अच्छे से पढ़ानी है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर मैं बात करूं जैन अभी स्टार्ट हुए हैं, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीना। यानी तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो कब होगा, तुम्हारा एग्जाम जो है वो होगा जाके जून जुलाई में, ओके। तो जून और जुलाई के बीच में तुम्हारा एग्जाम जो है वो होगा, ठीक है। एग्जाम कब होंगे, जून और जुलाई में। तुम जितने भी क्वेश्चंस किसी टीचर से पूछोगे ना, वो सारे क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, पता है। और इसलिए कोशिश क्या करिए कि मेरी क्लास में तुम्हें जहां डाउट है तो मेरी क्लास में आराम से पूछा करो। जितने तुम्हारे नॉलेज वाले डाउट है ना कि सर ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब तुम मुझसे पूछा करो, मैं सारे आंसर्स दूंगी तुम्हारे, ठीक है। चलो आ जाओ,
वन शॉर्ट सीरीज नोट्स बनाए हैं तो फिर बनाना होगा बिल्कुल जूही। वन शॉर्ट सीरीज में बहुत शॉर्ट में चीजें पढ़ी हैं, अब हम पढ़ेंगे बहुत डीप में चीजें। ओके, वन शॉर्ट में हमारे पास टाइम नहीं था, वो मैंने केवल 1 महीने के लिए बनाई थी, और आप मानोगे नहीं वो केवल 1 महीने मैंने वन शॉर्ट चलाई थी। हजारों बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या है केवल उस वन शॉट सीरीज से ना तो उनकी बैक लगी और ना ही क्या है ना वो फेल हुए। बहुत अच्छे स्कोर थे, केवल 1 महीनों बच्चों ने पढ़ाई करके ना उस वन शॉट सीरीज से बहुत गजब स्कोर किया था। लेकिन अभी हमारे पास 6 महीने हैं तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, जो हमारा सिलेबस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, मई में और जून। इससे पहले हम अप्रैल में तुम्हारा कर देंगे सिलेबस फिनिश। ओके, तो डेली तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, 4 महीने में हम सिलेबस फिनिश करेंगे, 4-5 महीने में 1 महीने करेंगे झेल के प्रैक्टिस, ठीक है, मजे से। तो टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। चलो आ जाओ, इतनी बात बता दी, अब तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? विदुषी मैम एवरीडे क्लास इस टाइम पर होगी? नहीं बेटा, मैं डेली तुम्हारी क्लास 3:30 पे लूंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं 8 बजे भी तुम्हारी क्लास रख दूं। ओके, तो अभी तो 3:30 पे ही होगी, और जैसा रहेगा तो मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। बाकी तुम कॉल कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूरा मैम से पूछ सकते हो, पूरा मैम आपका फोन उठाएंगी, और मैं क्लास में डेली आऊंगी आप सबसे मिलने, होके आपकी क्लासेस लूंगी। चलो आ जाओ, सबसे गजब का जो आपके सब्जेक्ट है वो है आपके बाल विकास, और हम पढ़ेंगे बाल विकास को। सिलेबस हमें इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि इस सिलेबस से हम आगे 5 महीने काम करने वाले हैं। ओके, यानी सिंपल सा आप मेरी बात को समझना कि ये क्या है, ये एक रोड जा रही है, ठीक है, क्या है, ये एक रोड जा रही है। अब इस रोड से क्या है, बहुत सारी कटिंग है, ठीक है, क्या है, बहुत सारी कटिंग है, और क्या है, मैं एज अ गाइडर आपके गाइडेंस करने वाली हूँ, समझ रहे हो? मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गाइडेंस हूँ, और जैसे जैसे मैं तुमसे कहती जाऊँ बस तुम वैसा वैसा करते जाना। बस ये फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरे ऊपर भरोसा करना, और ऐसा नहीं, मुझे अंधा भरोसा चाहिए, समझ रहे ना, अंधा भरोसा और अंधा प्यार चाहिए कि भाई जो कह रही हूँ बस एक बार कर लो। तुम ये देखो मैम करवाती क्या है, बस ये देखो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करूंगी, तुम ये खड़े हुए हो, अभी कहाँ हो, अभी तुम यहाँ पे हो, ठीक है। तुमने एक बैच लिया है जो कि है 2024 बैच, ठीक है। कौन सा है? 2024 बैच है। अब इस बैच को क्या करना है, और मैं क्या हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं कहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ आपके। ओके, अब मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगी कि कैसे तुम्हें चलना है। ओके, क्या करना है, कैसे तुम्हें चलना है, और तुम्हें कहाँ तक चलना है, तुम्हें अपने टॉपर लिस्ट तक चलना है। ओके, टॉपर का मतलब समझ रहे हो, टॉपर का मतलब है अपने टारगेट तक चलना, और टारगेट हमारा क्या है, आपसे मैंने फर्स्ट डे कहा था अपना टारगेट 90+ जो है वो बना लेना। तुम्हें जितना % चाहिए ना तुम लिख लेना, मैं तुम्हें ये रास्ता दिखाऊंगी, बस तुम्हें मेरे साथ चलते चले जाना है, बस इस रास्ते पे। ओके, और सिलेबस जो है ना ये उसी का एक पार्ट है कि हमें पता रहे कि कैसे हमें आगे तैयारी करनी है। ये सारी बातें मैंने आज तक ना ही कोई बैच में कही, ये तुम्हारा पहला ऐसा बैच है जिसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा रही हूँ इतने अच्छे से, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री रहती थी तो कभी इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं इतने अच्छे से तुम्हें बता पाऊँ। बस इस बार हमारे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत सारी तुम्हें चीजें बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, और बहुत सारी चीजें तुमसे सीखना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें तुमसे सुनना चाहती हूँ, जो कि हमारा कॉमेंट सेशन चलता रहेगा। ओके, साइंस क्लास कब लेंगे? अंश का साइंस क्लास भी तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगी बेटा। ओके, एक क्लास पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारी साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े, सिलेबस को देखें, हमें क्या पढ़ना है बाल विकास में, ये हमारा सिलेबस है। ओके, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ सिलेबस में टोटल हमारा क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है और ये कितने तक है, टोटल हमारे 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल हमारे 13 चैप्टर है, यानी 13 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं बाल विकास के अंदर। अब तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि यही तुम्हारे 13 चैप्टर, ओके, यही तुम्हारे 13 चैप्टर, पता है तुम्हें क्या करने वाले हैं, यही तुम्हारे 13 चैप्टर तुम्हारा 50%, कितना, 50% सिलेबस जो है वो कवर कर देंगे। पता है किसका? यही आपके 13 चैप्टर तुम्हारा टेट का, सुपर टेट का 50 से 75%, ओके, और इसी के साथ तुम्हारा केवीएस का। लिख लेना इन एग्जाम्स को, अभी बताती रहूंगी कि कौन कौन से एग्जाम है, कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। दिल्ली का DSSB एग्जाम सॉरी, बिहार का एग्जाम, ये सब एग्जाम तुम्हारे केवल इन 13 चैप्टर से क्वालिफाई हो जाएगा। पता है तुम्हें, इन 13 चैप्टर से, इन 13 चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, और बहुत अच्छे से जो है वो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन। बाकी क्वेश्चंस मैं तुम्हें केवीएस के भी करवाऊंगी,
टेट के भी करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें डिटेल बेस भी, जितने भी बाल विकास में क्वेश्चंस बनते हैं मैं सब तुम्हें करवाऊंगी। ओके, तुम्हें बस तैयारी टॉपिक को समझने पे करनी। अगर तुमने टॉपिक पे पकड़ बना ली ना, तो ये बात मैं श्योर करती हूँ, तुम जिस एग्जाम में बैठोगे ना फाड़ दोगे। पता है तुम्हें, बस तुम्हें क्या करना है, टॉपिक को समझना है, मेरी बातों को सुनना है बहुत शांति से। और एक काम और कर लो कि एक टेबल बना लो अपनी, ठीक है, एक अपनी टेबल रख लो, उस टेबल पे अपने जब तुम्हारी क्लासेस चलती ना उस टाइम तुम बैठ जाओ, अपनी एक जगह फिक्स कर लो, जगह फिक्स कर लो, एयर प्लग्स अपनी फिक्स कर लो और नोट्स अपने रख लो। बस 6 महीने तुम्हें इतना करना है, और जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ बस तुम वैसे वैसे करते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना तुम्हें, ठीक है। और तुम सेकंड सेमेस्टर में अगर क्या करोगे, सेकंड सेमेस्टर में तुम सुपर टेट में बैठोगे, उसमें सी टेट में बैठोगे, मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ तुम इजिली जो है वो अपना क्या कर लोगे, आराम से जो है वो क्वालिफाई कर लोगे। चलो आ जाओ, अब हम एक एक चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा चैप्टर है बाल विकास, जिसे हम बोलते हैं आपके क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने जब बच्चे का विकास देखा क्या है, अब जब एक छोटे से बच्चे का विकास होता है तो विकास के बाद क्या होता है, विकास के बाद हम बात करने वाले हैं उसकी अवस्थाओं पे। यानी विकास तो हुआ एक बच्चों में, लेकिन विकास हमेशा एक पार्ट में होता है ना, कि हम छोटे थे फिर थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर क्या है, फिर मम्मी जैसे हो गए, फिर पापा जैसे हो गए, फिर दादी जैसे भी एक दिन हो जाएंगे। तो विकास जो है उसकी अवस्थाएं होती है, स्टेजेस होते हैं। एक आपके क्या है, स्टेज में जो है वो क्या होता है, विकास होता है। तो पहले चैप्टर में हम विकास को समझेंगे, फिर हम उनकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, बाल विकास की अवस्थाओं में। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बच्चे की अवस्थाएं पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई पक्ष कौन कौन से होते हैं, बच्चे के विकास के लिए कौन कौन से पक्षों का यूज होता है। पक्ष का मतलब है आपके कौन कौन से पर्सपेक्टिव में, ओके, जैसे कि आपके शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक का विकास हो रहा है, आपके शरीर का विकास हो रहा है, आपके इमोशंस में जो है इमोशंस का विकास हो रहा है। ओके, आपके क्या इस सब का विकास के पक्ष देखेंगे, बच्चे का विकास कौन कौन सी दिशाओं में होता है। ओके, क्या है, कौन कौन सी डायरेक्शंस में होता है, ये हम पढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर में, ठीक है। अब बच्चे का विकास हो गया, आप देखेंगे उसमें बुद्धि है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या है, आपने देखे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी बुद्धि कम होती है, कमजोर होते हैं, और कुछ बच्चे क्या है बहुत तेज होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। तो हम आपके अगले चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण के बारे में, ओके, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर रहने वाला है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट आपके क्या है, अब जब हमने बच्चे की बुद्धि देख ली तो हम बात करेंगे उसकी पर्सनालिटी की, क्या कि भैया बच्चे का पर्सनालिटी कैसी है, वो मोटा है, तगड़ा है, छोटा है, मोटा है, काना सा है, छोटा सा है। ओके, हम उसके व्यक्तित्व की बात करेंगे, पर्सनालिटी की बात करेंगे, जो कि हम करेंगे अपने एक फिफ्थ चैप्टर में, ठीक है। अब बच्चे का क्या है, व्यक्तित्व भी देख लिया, अब बच्चे में विकास हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, बच्चे में विकास हो रहा है, तो विकास के कौन कौन से कारक हैं, विकास कैसे हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी सिक्स्थ चैप्टर में। ओके, एक एक करके हम जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा हम वैसे वैसे चीजों को पढ़ेंगे। कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। ओके, अगला है अधिगम। अब देखो जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो सीखता भी तो है, लर्निंग भी तो करता है ना। अब उसने गाड़ी चलानी सीखी, उसने दौड़ना सीखा, उसने कूदना, जंप करना सीखा, ऐसे करके तो जो ये चीजें सीख रहा है, बोलना सीखा, ये सब हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर यानी 7th चैप्टर में, कैसे सीखता है। अच्छा, अब चीजों को सीखने के सिद्धांत हैं, तरीके भी होते हैं कि कैसे कोई चीज सीखी जाती है, तो हम अगले चैप्टर्स पे आपके पढ़ेंगे कि चीजों को कैसे सीखते हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। ओके, डन है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो जब हम कोई चीज सीखते हैं तो क्या होता है, अब ये आपको शब्द मिलेंगे वक्र। ओके, यानी हम क्या है, हम आपके को सीखते हैं तो ऐसे सीखते हैं, कभी बहुत होशियार होते तो कभी बहुत गधू होते हैं। जैसे मैं अपनी तुम्हें एक स्टोरी बताऊं, मैं बचपन में बहुत होशियार नहीं थी, मैं बहुत नॉर्मल लड़की थी, बड़ी ऐसे ही ठीक सी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने अपनी आप पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारी लर्निंग करी, बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, बहुत सारी पढ़ाई करी, टाइम दिया चीजों को। ओके, और खुद के ऊपर काम किया। तो एक टाइम क्या हुआ, एक टाइम मैं यहाँ पड़ी थी, फिर एक टाइम मैं यहाँ आ गई। ओके, या यहाँ आ गई, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, सीखने का वक्र होता है, सीखने में जो है वो चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, अब आपकी अभिप्रेरणा है। ओके, अब देखो कभी कभी क्या है, हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, होते हैं ना, डीमोटिवेट हम सारे ही होते हैं। तो अब भाई हम पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन अचानक से हम डीमोटिवेट हो गए, या फिर क्या है, या फिर हम मोटिवेट हो गए। अब अगर डीमोटिवेट है तो हमें मोटिवेशन की जरूरत होगी ना, तो हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा को
मोटिवेशन कहते हैं। ओके, अब जब हम मोटिवेशन हमें चाहिए तो हमें ध्यान भी तो लगाना पड़ेगा ना, दिमाग को एक जगह ऐसे करना पड़ेगा ना कि भाई चीजें याद हो सके। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका ध्यान। ओके, कि ध्यान कैसे लगाते हैं, चीजों को याद कैसे रखते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, फिर अब जब याद कर लिया है, ध्यान लगा लिया, समझ ली है, अब उसे याद कैसे करनी, हमारी मेमोरी में कैसे स्टक रहे कि हम भूले ना। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम चीजों को याद करें, कैसे हम चीजों को अपने माइंड में रखें कि वो कभी भूले ही ना। ओके, और लास्ट में हम पढ़ेंगे गणित को। ओके, कि सांख्यिकी क्या होती है, कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो लास्ट में हमने सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन जोड़ना घटाना तो सीखा ही नहीं, तो वो हम पढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर, जो कि है हमारा 13 चैप्टर। ओके, तो इतना सिलेबस हमें पढ़ना है पूरा पूरा, लेकिन इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बाल विकास से। पहले हम ये तो समझे कि बच्चे का विकास होता कैसे है, बाल विकास है क्या, पहले मुझे ये तो समझ आए, फिर हम बाकी की बातें समझेंगे। ओके, डन है। अच्छा ये बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो यहां तक क्लियर है, अगर है तो यस कर दो फटाफट से, मैं कमेंट देखने जा रही हूँ, जल्दी से करो। ओके, चलो, मजा आ रहा है, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, मैंने क्या किया पढ़ाई में, चांदनी मैंने बीटीसी किया हुआ है बेटा, 2019 बैच की तो मैं हूं। मैम यूपी टेट आपके, हाँ यूपी टेट आप कभी भी दे सकते हो। ओके, इसके बारे में बताऊंगी मैं। आपके हैंड राइटेड नोट्स इनफ है प्लीज मैम? हाँ इनफ है अंकिता, इनफ इनफ। ओके, इनफ है, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। जल्दी से बताओ इतनी बात समझ आई, यस या नो? सारे कमेंट कर दो। दीपमाला सलोनी, आप टेट सीटेट क्वालिफाइड है? बिल्कुल प्रियांशी भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई हूं मैं। ओके, ऋतु मौर्य, शादिया, अर्पिता मौर्य, कोमल, पूजा वर्मा, बहुत बढ़िया। वैशाली, सबको समझ आ गया ना? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर है? यस, वेल डन गौरव। ओके, चलो। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं ना, डेली तुम लोग सोचते रहोगे, मैं 2019 बैच की डाइट की स्टूडेंट रही हूँ। ओके, और डाइट से मैंने अपना डीएड कंप्लीट किया, और उसके बाद जो है जैसे मैं डीएड कंप्लीट कर रही थी, और डीएड कंप्लीट करते करते मैंने अपने 4th सेमेस्टर में 2021 बैच को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो क्या किया मैंने, जैसे मैं डीएड कर रही थी 2019 की बैच की थी मैं, और 2019 के बाद आपका क्या है 20 में कोई बैच नहीं आया, क्योंकि कोविड वगैरह कुछ सीन रहा था। ओके, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट बैच आया, मैं 2019 की स्टूडेंट हूँ डाइट की। ओके, 2019 बैच की, ठीक है। और डाइट से मैंने जो है वो बीटीसी कंप्लीट किया अपने। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने पहला जो मेरा बैच था, मैं जब 3rd सेमेस्टर को क्वालिफाई करी थी, जैसे मैंने 3rd सेमेस्टर के एग्जाम दिए, तुरंत आपका क्या हुआ, तुरंत अगला बैच आ गया था 2021 बैच, और ये मेरा पहला बैच था जहां से मैंने पढ़ाने की स्टार्टिंग करी। पढ़ाने की जर्नी मेरी स्टार्ट जो हुई ना, वो हुई 2021 बैच से। तो पहला बैच मैंने ये पढ़ाया, और मैं पढ़ा नहीं रही थी एक्चुअली, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही थी। मैंने बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे एडमिशन्स लेना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें बताई। और देन बच्चों की डिमांड आई कि मैम अब मुझे आपसे पढ़ना भी है। तो जब बच्चों की डिमांड आई कि पढ़ना है, तो मुझे समझ नहीं आया मैं पढ़ाऊँ कैसे कैसे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पढ़ाने वाला वे है। ओके, तो क्या हुआ, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अब मैंने पढ़ाना था, मुझे क्या करती, तो मैंने सारे जो मेरे नोट्स है ना, वो मैंने खुद बनाए। ओके, सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन है। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, मैं दिखाऊं आपको, मेरा पहला जो रजिस्टर है, मैं बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके डीएड से, जो मेरा पहला रजिस्टर है, इसमें मैंने अपना क्या है, इसमें मैंने ये जो मेरा पहला रजिस्टर है, इसमें मैंने अपना डाइट प्लान यानी आपके लेसन प्लान भी बनाया हुआ है। अगर आपको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, ये वर्ड्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो ये ना पहला रजिस्टर था, जब मैंने अपना क्या बनाया, लेसन प्लान बनाया, जब मैं पढ़ाने गई, मेरी टीचिंग लगी, तो तब मैंने अपना ये मेरा पहला रजिस्टर था डाइट 2019 बैच का। और इसी मैंने आपके सबसे पहले अपने हाथों से नोट्स बनाने स्टार्ट करे। ये सारे नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने खुद बनाए अपने हाथों से। सारे सब्जेक्ट के मैंने नोट्स खुद बनाए हैं, एक एक करके, बहुत सारी बुक्स पढ़ के, दिन रात मेहनत करके, फिर मैंने एक एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए और फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके की चीजें रही। बाकी सारे नोट्स बने हुए हैं, अगर आप देखोगे प्रॉपर, ये मैंने खुद ही सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। पूरे बाल विकास के नोट्स बने हैं आपके, इसमें पता है, ये वाले रजिस्टर में। और जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना, सेम मैंने वैसे ही बनाया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड पेन का यूज होगा, ग्रीन पेन का, ब्लू और ब्लैक पेन का, ये सारा यूज मैंने अपने रजिस्टर में कर रखा है, प्रॉपर ईयर्स डाल के। तो ऐसे ही आपको बनाने जो कि आपके यूजफुल रहे। ओके, मैं मैसेज पढ़ तक नहीं रहे, अरे जरीना बानो पढ़ लिया भाई बेटा आपका। ओके, चलिए मैम चैप्टर खत्म होते ही क्वेश्चंस करा दीजिए। बिल्कुल कराऊंगी नंदिनी। ओके, तो मैं प्रैक्टिस सेशन भी दूंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी।
पीडीएफ तुम्हें मेरे क्लासेस की नहीं मिलेंगी, तुम्हें मेरी क्लासेस की पीडीएफ नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाओगे। ओके, मैं पीडीएफ तुम्हें दे दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो तुम उन्हें अपने हाथों से नोट्स बना के लिखो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम पढ़े, इतनी बात हो गई। अच्छा ओके, तो 2021 बैच में मैंने खुद नोट्स बनाए। ओके, ये मेरा पहला बैच था जब मैंने खुद नोट्स बनाए। सारे नोट्स मेरे खुद के हाथों से बने हैं। अगर मैं दिखाऊं, ये टाइपिंग तो मैंने अभी करवाई है नोट्स की, इससे पहले मैं सारे हैंड राइटिंग नोट्स से पढ़ा। बोले पुरानी क्लासेस खोलोगे ना यूट्यूब पे जाके, तो सब तुम्हें अपने मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स से मैंने पढ़ाया है सबको। ओके, तो 21 के बाद फिर डिमांड बढ़ गई, नेक्स्ट बैच आया 2022 बैच, 2022 बैच को पढ़ाया। 22 बैच के बाद नेक्स्ट बैच जो है, जो कि चल रहा है 2023 बैच आपके, वो भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। और तुम्हारा जो सेमेस्टर, जो तुम्हारा बैच आया, जो मेरे जीवन में से ना गुलाब की तरह दिख रहा है, जैसे ये खुल गया है वैसे ही ये पिंकिस पिंकिस जो हो गया ना, ये बस तुम्हारा बैच है। ओके, ये तुम्हारा जो बैच है ना, इसने मेरे जीवन में क्या कर दिया, ये पहला ऐसा बैच है जिसे मैं ऐप पे पढ़ा रही हूँ और जैसे मैं बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरा पहला बैच होगा जिसे मैं ऐप पे पढ़ाऊंगी। 2021 बैच को मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे पढ़ाया। ओके, और एक ऐसा बैच होगा जिसे मैं सबसे पहले कहीं पढ़ाऊंगी ऐप पे, तो वो है आपका बैच। हजारों बच्चों के साथ पढ़ाने वाली हूँ, जो कि इसलिए मेरा ये बैच बड़ा प्रीसियस है, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, तुमसे बहुत सारे कनेक्शन है। आइए अब हम पढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके मैम, बुक में 2 चैप्टर्स तक है जो आपने पढ़ाया है, बाकी की क्लासेस बाकी की बुक में नहीं है। रश में बताऊंगी कहाँ मिलेंगे, सब चीजों में बताऊंगी। ओके, परेशान मत हो, तुम टेंशन नहीं लो इतना, सारी चीजें आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या मिला है, कहाँ क्या कौन सी बुक से है, क्या चीजें सब बताऊंगी। ओके, और हर चैप्टर के बाद तो मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगी, एक प्रैक्टिस सेट दूंगी, उसको सॉल्व करोगे और मैं उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, टेस्ट के फॉर्म में। आ जाओ, अब हम समझते हैं, बहुत शांति से बैठना, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, और पता नहीं चले कि आधे घंटे कब हो गए हैं। ठीक है, और मेरी क्लास का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी आपकी क्लास 1.5 घंटे की हो सकती है, कभी 2 घंटे की क्लास भी हो सकती है, कभी 45 मिनट, तो कभी 1 घंटा। ओके, तो मेरी क्लास में टेंशन नहीं लेना, आराम सुकून से बैठना, मैं आराम से पढ़ाती हूँ वैसे। ठीक है, मजा जब तक आएगा तब तक हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो आ जाओ, आप कॉमेंट ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, अब मेरी बात को पढ़ाओ, हाँ सुन लो। ओके, चलो आ जाओ, बात करते हैं बाल विकास के बारे में, कि बाल विकास है क्या। सबसे पहला काम करो कि शब्द को पढ़ो। ओके, जो लिखा है उसको पढ़ो। क्या लिखा है, बाल। बाल का मतलब क्या होता है, बाल का मतलब होता है बच्चा। आपके क्या होता है, बच्चा होता है। ओके, और अगर मैं बात करती हूँ विकास का, विकास का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा एक छोटा सा था, क्या था, ये बच्चा छोटा सा था, और इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे से आपके विकास हुआ, धीरे से क्या है, इसकी मांसपेशियां बढ़ गई और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बच्चे ने बैठने की कोशिश करी, आओ बैठ के देखते हैं। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, अब उसने खड़े होने की कोशिश करी कि खड़ा कैसे होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, चेयर चाहिए, ले जाओ, वहां रख दो। ओके, ले जाइए। ओके, अब बच्चा क्या है, बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर क्या है, बच्चे ने और दौड़ लगाना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया। ओके, बच्चा इतना बड़ा हो गया, आप देख रहे हो कैसे हीरो बन के ये जा रहा है, क्या कर रहा है, और बड़ा हो गया, तो अब ये हीरो बन के आपके जा रहा है। एक बच्चा था छोटा सा, जो चल भी नहीं पा रहा था आपके, जो बिल्कुल रेंग रहा था, और ये क्या है, ये अब बच्चा जो है ये हीरो बन के जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉकेट में बढ़िया से हाथ डाल के हीरो बन के जो है वो जा रहा है। ये क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुई, यही तो विकास था। क्या था, यही तो विकास था आपके। ओके, तो बच्चे के अंदर जो विकास हुआ आपके, क्या हुआ, जो विकास हुआ, या फिर हम ऐसे दूसरा वर्ड भी कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो चेंजमेंट हुए, क्या हुए, जो चेंजमेंट हुए, जो परिवर्तन हुए। ओके, अगला शब्द इसको फिर दे दो कि जो परिवर्तन हुए, किसके अंदर, बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हुए, उसी को क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बाल विकास। क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे बाल विकास, यानी बच्चे के अंदर जो परिवर्तन, जो चेंजमेंट हुए, वही हमारा बाल विकास है। ओके, अब आ जाओ, एक बार और बताते हैं, इसी को इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब तुमने बाल विकास शब्द का मतलब तो समझ लिया कि बाल विकास क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि विकास क्या है, इस मतलब को बताओ मुझे। विकास, तुम्हें बहुत सारे नए शब्द देखने के लिए मिलेंगे, तो अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तो भी तुम इसका आपकी क्या है, अर्थ लिख लिया करना, और अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो भी अपना यहाँ लिख लिया करना। मैं हर एक चीज को बड़े आराम से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी कि कैसी क्या चीजें रहती हैं आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट बाजी, अब हम बात करते हैं, 2 शब्द को हम समझते हैं बहुत आराम से। पहला शब्द है वृद्धि। ओके, क्या है, फर्स्ट शब्द जो है वो है हमारा वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, ये सब चीजें मैंने कहीं नहीं पढ़ाई आपके। ओके,
मैं पहली बार आपकी क्लास में पढ़ा रही हूँ, सब कुछ नया है, सब कुछ अपडेटेड है, सब चीजें आपकी मिलेंगी। यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे टेट में, सी टेट में और डीलेट में बहुत आते हैं। हम दो वर्ड्स को समझेंगे, आपके क्या, वृद्धि, आपके क्या है वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। ओके, क्या कहते हैं, ग्रोथ जो है वो हम कहते हैं किसे, वृद्धि को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये बच्चे दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे हैं, ये बच्चे दिख रहे हैं। ये बच्चे पता है कौन है, ये बच्चों की एक कौन सी है, छोटे छोटे से बच्चे हैं। क्या है, छोटे छोटे से बच्चे हैं आपके। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बच्चे बोल देंगे। ओके, क्या बोल देंगे, बच्चे। क्या आप इन लोगों को बच्चे बोलोगे, बताओ मुझे, क्या आप इन लोगों को बच्चे बोलोगे। अब आप इन्हें बच्चे नहीं बोलोगे, क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं बड़े। ओके, तो ये तो छोटे छोटे से बच्चे थे, खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, बट ये अब बच्चे नहीं हैं, ये हो गए हैं बड़े। और बड़े होके क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं यंगस्टर्स। ओके, क्या हो गए हैं, यंग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो अब आप इन्हें कहोगे बड़े। ओके, क्या बड़े बच्चे हम बोल सकते हैं, क्या बड़े आप कह सकते हो, इनको हम व्यक्ति, लड़का लड़की में हम बोलने लगेंगे इनको। ओके, बच्चे काउंट नहीं करेंगे आपके, समझ गए ना। तो इन्हें हम बड़े बच्चे भी कह सकते हैं, आपके एक सिंपल सा वर्ड में कहूं वैसे हम इन्हें यंगस्टर्स कहते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, इन्हें हम यंगस्टर जो है वो आपके कह देंगे। और इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें बड़ा सिंपल सा वर्ड देंगे, चिल्ड्रन। ओके, क्या दे देंगे, चिल्ड्रन वर्ड दे देंगे। कंफर्म है। अब देखो तुम्हारा वृद्धि जो है वो होता क्या है। अगर मैं बात करूं वृद्धि को, क्या है, तुमने देखा कि इनकी चिन्नी सी हाइट थी, इनकी हाइट देखो कितनी बड़ी हो गई ना। यानी क्या है, वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि को तुम देख सकते हो कि ये आपके 1-1 फुट के बच्चे थे। क्या है, 1-1 फुट के बच्चे थे। ये देखो तुम्हारे कहाँ 5-5, 6-6 फुट के बच्चे हो गए। यानी क्या हुआ, इनमें आपकी वृद्धि हुई। तो वृद्धि क्या है, हमने पता लगा पाया 2 फीट से ये हो गए 6 फीट में कन्वर्ट। ओके, 5 फीट में, 5 फीट 5 आपके 5 इंचेस में। तो कंफर्म सी बात हुई कि हम इसकी मात्रा का पता लगा सकते हैं वृद्धि में। ओके, क्या है, मात्रात्मक हम इसको बोल देंगे। यानी वृद्धि में क्या है, वृद्धि की हम मात्रा का पता लगा सकते हैं कि भाई कितना मात्रा में चेंजमेंट हुआ, इसकी हाइट कितनी बढ़ी। ओके, हम क्या पता लगा सकते हैं कि इनकी हाइट जो है वो कितनी बढ़ी। ठीक है, इनका वेट, इनका वजन कितना बढ़ा, हम ये पता लगा सकते हैं। ओके, कि इनका हाइट कितनी बढ़ी, इनका वजन जो है वो कितना बढ़ा, ये इन सब चीजों का हम पता लगा सकते हैं। यानी आपके हम मात्रा का पता लगा सकते हैं। यानी हम सिंपल सा कह सकते हैं कि हम इसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। क्या, क्वांटिटी का हम पता लगा सकते हैं। ओके, तो जहां भी तुम्हें क्वांटिटी समझ में आ जाए कि हाइट की बात हो, वजन की बात हो, जहां तुम मेजर कर पाओ, जहां तुम क्या है किसी चीज की मात्रा को नाप पाओ, क्या कर पाओ, नाप पाओ कि ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है। ओके, जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारा वजन केवल 10 किलो होता था, आज हमारा किलो वजन 50 किलो, 60 किलो, 70, 80 किलो है। ओके, क्योंकि क्या है, ये जो हमारा वजन बढ़ा ये क्या है, वृद्धि है। ओके, हमारी हाइट बढ़ी, वृद्धि है, हम इसको नाप सकते हैं। ओके, पहली चीज समझ आ गई, क्या कर सकते हैं, हम इसको नाप सकते हैं। दूसरी चीज आपको बताएं, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये बताओ, तुम्हारी हाइट बढ़ती है क्या बढ़ती रहती है, मुझे बताओ। जो तुम्हारी हाइट बढ़ती है क्या वो हमेशा बढ़ती रहती है, नहीं। क्या है, हमेशा हमारी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती रहती है। ओके, बहुत बढ़िया, क्वांटिटेटिव होती है ऋतु, बहुत अच्छा। ओके, यानी क्या है आपके, क्या होता है आपके यहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं। यानी हम क्वांटिटी का मतलब कि कितनी खाना से कितना ना, कितने क्वांटिटी में तुमने क्या लिया, 2 किलो चीनी, 4 किलो आपके गुड़, इस तरीके से हम क्वांटिटी का जहां हम पता लगा पाए कि ये कितनी है कोई, या फिर हम इसको संख्यात्मक भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, तुम बस इसका मीनिंग समझ लोगे ना तो तुम्हारे लिए चीजें समझनी बहुत आसान होगी। चीजों को हमेशा समझना है, रटना नहीं है। हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, हर एक वर्ड जो है वो कुछ कहना चाह रहा है, तुम बस सुनने के लिए बैठे हो। ओके, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे संख्यात्मक यानी जहां संख्या का पता चलता है, जहां मात्रा का पता चलता है, वो सारी चीजें हमारी वृद्धि में आ जाती हैं। कंफर्म है। यानी इसे हम क्वांटिटेटिव भी आपके कह सकते हैं। क्या है, क्वांटिटेटिव जो है वो हम इसको कह सकते हैं। ओके, कंफर्म है, इतनी बात समझ आ गई। यस, लिमिटेड होती है, बिल्कुल सही कहा। क्या है, इसमें एक लिमिट होती है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। क्या होती है, हमेशा एक लिमिट होती है कि तुम एक लिमिट टाइम तक ही चीजों को कर सकते हो। ओके, एक लिमिट सेट है कि इतना ही होगा। तुम एक क्या है, अगर बढ़ोगे, तुम्हारी अगर लंबाई बढ़ेगी तो फिक्स है कि भाई इतनी बढ़ेगी। ओके, और तुम्हारा वेट जो है, अब तुम 25 साल के हो गए, ऐसा तो है नहीं तुम्हारा 2 किलो वजन हो जाए, 2 किलो वजन में इंसान मर जाएगा भाई। ओके, सिंपल सी बात है। तो एक अमाउंट फिक्स हो गया ना कहीं कि हाँ भाई इतना हो सकता है, यानी एक लिमिट तो सेट हो गई ना।
क्या हो गई, एक लिमिट सेट हो गई। तो जहां लिमिट सेट हो जाए, यानी एक समय बाद वो चीज नहीं बढ़े, एक समय बाद जो है वो खत्म हो जाए, उसे हम वृद्धि कहते हैं। ओके, जैसे पेड़ों की भी आपकी लिमिट होती है कि इतनी हाइट तक ही बढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति की हर एक चीज में एक लिमिट सेट है कि ये चीज इतनी लिमिट तक ही हो सकती है। ओके, जैसे मेरे बोलने की लिमिट है कि मैं केवल 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ही बोल सकती हूँ, 24 घंटे नहीं बोल सकती। ओके, सिंपल से तरीके से ये क्या है, ये वृद्धि है। जहां भी क्वांटिटी की बात की जाए वहां हमेशा वृद्धि यानी ग्रोथ आ जाएगी। इतनी बात समझ आई? पहले मुझे यस कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, डन है नंदिनी, रश्मि, सबको समझ आ गया? चलिए, वेरी गुड। सादिया, योग्यता, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ गए हम? आ जाओ, अब तुम्हें एक नया वर्ड और देते हैं जिसके बारे में तुम बताओगे मुझे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी। तो इन बच्चों में क्या हुआ, इन बच्चों में जो है वो आपके वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। आपको पता है, लेकिन इसमें एक चीज छिपी हुई है। क्या छिपा हुआ है? इन दोनों में एक चीज छिपी हुई है, और वो चीज पता है क्या छिपी हुई? वो छिपा हुआ है तुम्हारा विकास। ओके, क्या छिपा हुआ है? वो छिपा हुआ है तुम्हारा विकास। विकास को क्या मतलब है? विकास को हम सिंपल सा कहते हैं डेवलपमेंट। ओके, क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट जो है वो हम आपके बोलते हैं। कन्फर्म है? मैंने डेवलपमेंट में 2-3 चीजें बताई थी कि जहां चेंजमेंट जैसी प्रोसेस हो, जहां परिवर्तन हो। और ये परिवर्तन क्या है? डेवलपमेंट के मैं बड़ा सिंपल सा शब्द बताया था, परिवर्तन। ओके, क्या बताया था? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का कोई चीजें फिक्स तो है नहीं, परिवर्तन कब हो जाएगा। मौसम पता है तुम्हें, कभी पलट सकता है, अभी बारिश हो सकती है, अभी सर्दी पड़ने लग सकती है, अभी धूप निकल आएगी। तो जैसे परिवर्तन है, जैसे हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है कि शीत ऋतु आपके क्या है, इसी के साथ जो है वो आपके ग्रीष्म ऋतु आएगी, इस तरीके से वर्षा ऋतु, हमारे यहाँ परिवर्तन है। ओके, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। वैसे हमारे मूड्स में भी चेंजमेंट्स होते हैं, देखा है आपने? हमारे मूड्स जो है वो स्विंग्स होते रहते हैं, कभी हम बड़े खुश हैं, कभी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कभी गुस्से में हैं। ये क्या है? ये सारे परिवर्तन है, चेंजमेंट्स है। ओके, परिवर्तन का मतलब ये सारी चीजें, इनमें सब में चेंज हो रहा है। तो जहां भी बात होती है चेंजमेंट की, कहाँ की? जहां भी बात होती है परिवर्तन की, वहां होता है विकास। ओके, और देखो ये परिवर्तन की कोई चीज तो फिक्स है नहीं कि आज होगा। आज हम बड़े खुश हैं, 2 सेकंड बाद हम गुस्से में बैठे हैं, 10 मिनट बाद हम रो रहे हैं बैठ के। तो ये क्या है? चेंजमेंट है, परिवर्तन है, यानी कोई फिक्स नहीं है, चेंज इसमें होता रहेगा हमेशा। अच्छा देखो, जहां भी चेंज होगा, अगर मैं बात करूं क्या है, आज मुझे पढ़ाना नहीं आता है, कल मुझे पढ़ाना आ जाएगा। आज मैं कोई चीज नहीं कर पाती हूँ, कल वो चीज मैं कर लूंगी। तो इसमें भी क्या परिवर्तन हुआ। यानी सिंपल सी बात समझना, परिवर्तन की जो स्टार्टिंग होती है, चेंजमेंट की जो स्टार्टिंग होती है, वो होती है माँ के गर्भ से। कहाँ से? यहाँ देखिए आपके क्या है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, छोटा सा बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में है। लेकिन क्या ऐसा छोटा सा बच्चा था? नहीं था। ये बच्चा क्या हुआ? ये बच्चा जो है वो आपके क्या, 2 लोगों के मिलने से जो है वो आपके बना। स्पर्म और ओवम जब आपके आपस में मिले तो क्या हुआ? एक भ्रूण का निर्माण हुआ, एक आपके क्या है, एक बच्चे का निर्माण हुआ। जब क्या? जब एक स्पर्म और जब एक ओवम जो है वो आपके आपस में मिले, देन क्या हुआ? देन एक बच्चे का निर्माण हुआ। ओके, अब इस बच्चे में सिंपल सी 2 सेल्स थी, लेकिन ग्रोथ हुई आपस में। क्या हुआ? ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद जो है वो धीरे धीरे इसके हाथ पैर बने, धीरे धीरे इसके लिप्स बने, आपके हार्ट बना, हर चीज एक डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। और डेवलपमेंट, विकास होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद जो है वो क्या है, बच्चा दिख रहा है कितना छोटा सा है ये आपके यहाँ से। यानी सिंपल सी बात करें, विकास कहाँ से होना स्टार्ट होता है? माँ के गर्भ से होना स्टार्ट होता है। ओके, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसका विकास होना स्टार्ट होता है, और वहां से वो धीरे धीरे विकास करता रहता है। और ये विकास कब तक चलता है आपको पता है? ये विकास चलता है जब तक हम मर नहीं जाते, यानी ये विकास चलता रहता है मृत्यु अवस्था तक। ओके, कब तक? मृत्यु अवस्था तक जो है वो आपके चलता रहता है। यानी हम इसको कह सकते हैं सिंपल सा, विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है। क्या होता है? विकास जीवन, सिंपल सी बात है, जीवन पर्यंत होता है। जब तक हम इस पृथ्वी पे आए हैं और जब तक हम इस पृथ्वी से जाएंगे नहीं, तब तक विकास लगातार हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम जरा, क्या विकास को पता लगा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो कब हो रहे हैं? लगा सकते हो उसका पता कि कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं? तुम पता लगा सकते हो कि तुम कब बहुत हेल्दी हो रहे हो, कब तुम्हारी सेल्स में क्या समस्या आ रही है? नहीं पता लगा सकते। तुम्हारे अंदर जो चेंजमेंट हो रहा है ना, जो बहुत माइनर चेंजमेंट, तुम उनका पता नहीं लगा सकते हो। तुम क्या कल लर्न करने वाले हो, क्या तुम लर्न कर चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं है।
ओके तुमने बहुत सारी चीजें धीरे धीरे लर्न कर ली, परिवर्तन हो गए तुम्हारे अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। आपकी क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, ये होता है क्वालिटी। ओके क्या होता है, इसकी अगर हम बात करते हो तो ये क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव जो है वो आपके होता है, यहाँ हम क्वालिटी की बात करते हैं। ओके यानी आपके मात्रात्मक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ कोई लिमिट नहीं है आपकी। ओके क्या है, यहाँ पे लिख लेना नो लिमिट। ओके कोई लिमिट नहीं है। जब से तुम माँ के गर्भ में आए, तुमने माँ की बात सुननी स्टार्ट करी, तुमने आसपास की चीजें सुननी स्टार्ट करी, और जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो गई तब तक तुमने बहुत सारी चीजें सुनी, सीखी, समझी। ओके चलो, जो मैं बोल रही हूँ उसी के नोट्स बना रहे, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लो, और जो मैं लिख रही हूँ उसको तुम लिख लो। ओके ठीक है अनुष्का, तो जो मैं लिख रही हूँ, नहीं जो मैं लिख रही हूँ तुम उसको बस लिख लो बस। ओके जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें उसको क्या है, सुनना है। ठीक है क्या करना है, जो मैं बोल रही हूँ तुम बस मेरी बात को सुन लो एक बार। मैंने कहा था ना सुनना और समझना है, लिखना वो है जो नोट्स में यहाँ लिख लो, ये चीजें पॉइंट्स लिख लो डेवलपमेंट के नीचे, ये सारे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो बस, और मेरी बातों को सुन लो कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपकी क्या है, गुणों की बात की गई है। किसकी, यहाँ पे हम अगर बात करें तो हमारे गुणों की बात जो है वो आपके की गई है। सिंपल सी बात समझ आ गई, यस या नो। क्लियर है, चलिए ओके हमें इतनी बात समझ आ गई, यस या नो, कंफर्म है। तो ये क्या है, ये हमारा क्वालिटेटिव हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं कि गुणों की बात करते हैं। ठीक है किसकी, गुणों की बात करते हैं, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है किसी भी चीज की यहाँ कोई लिमिट नहीं होती है, समझ गए यहाँ तक आपकी कंफर्म है। हाँ नो लिमिट यानी अनलिमिटेड। ओके एक और अच्छा वर्ड दे सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है जीवन पर्यंत भी बोल सकते हैं, अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है ये सारे परिवर्तन हमारे जो हमारे स्वभाव में होता है। ओके यानी जो हमारे परिवर्तन कहाँ, जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, ये क्या है, ये भी आपके विकास है। ओके क्या है, ये भी आपके विकास हो जाएगा। डन है, तो हम वृद्धि का तो पता लगा पाते हैं लेकिन विकास का पता नहीं लगा पाते। ओके हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको माप नहीं सकते। ओके माप नहीं सकते हैं, कंफर्म है, माप नहीं सकते, हम मेजर नहीं कर सकते कि तुम्हें कितने लेवल का गुस्सा आया, कि तुम कितने लेवल के खुश हो, कि तुम्हें कितनी तेजी से रोना आ रहा है, इसको तुम काउंट ही नहीं कर सकते। ओके क्या है, अनकाउंटेबल है ये। ठीक है हम इसको केवल फील कर सकते हैं, सामने वाले के इमोशंस को, सामने वाले के गुस्से को, सामने वाले की चीज़ों को, इन सबको हम फील कर सकते हैं। ओके तो हमारे अंदर जो चेंजमेंट होते हैं हम उन्हें फील करते हैं, क्योंकि यार मैंने कल ये चीज़ सीखी, कल मैंने ये फील किया, कल मैंने ऐसा किया। ओके और जीवन लाइफ हमारी ऐसे ही चलती रहती है। आपने देखा है कि एक दादी बाबा जो हमारे हैं वो एक दिन बच्चे थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सेम सर्किल है जो आपके चलता रहेगा, जो स्टार्ट होगा माँ के गर्भ से और खत्म होगा हमारी मृत्यु पे। ओके ये एक सर्किल है, लेकिन इस सर्किल के साथ हमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके अपडेट करनी पड़ती हैं। डन है यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है? प्रियांशी, अक्षय, वैशाली, यास्मीन, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ इन सब में देखो, जब तुम मेरी बात को सुन लोगे ना, क्या है, जब तुमने मेरी बात सुनी ओके और ये तुमने पॉइंट्स लिख दिए, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए विकास क्या है, आई नो मुझे पता है कि तुम उस पर 10 शब्द अपने आप लिख लोगे। ओके 10 लाइनें अपने आप लिख लोगे, तुमने केवल मेरी इस वर्ड्स को सुन लिया, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बट तुम जब टेट देने जाओगे ना, जब सुपर टेट, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने तुम्हें 2 अंतर बताए, ग्रोथ, वृद्धि और विकास में। ये अभी तुम्हें बाल विकास के अंदर सारे वर्ड सुनने के लिए मिलेंगे। विकास अभी आपने सुना, वृद्धि अभी आपको सुनने के लिए मिलेगी। ओके डोंट वरी, चलें आगे बढ़े। नो डाउट नोट्स आपके साथ बनाना है, बिल्कुल नोट्स मेरे साथ बनाना है। ठीक है नोट जो मैं बताऊंगी, जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखते चले जाना। और अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ तो मैं लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लेना आराम से, नहीं तो मेरी बातों को सुनो। जब मैं कहूँ लिखो तो लिखने लगना। ठीक है जब बोर्ड पे लिखा हुआ दिखे, बोर्ड पे जो लिखा है उसको लिख लो, बाकी मेरी बातों को सुनना है बहुत आराम से। जो तुम बस मेरी बातों को सुनते रहोगे ना, तुम्हें सारी चीजें अपने आप माइंड में जो है वो तुम्हारे सेव हो जाएंगी। बाकी तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है बस मेरी बात को बहुत काम डाउन, शांत होकर तुम्हें सुनना है। ओके डन है, ठीक है चलो आ जाओ। अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। अभी हमने किसे समझा, ग्रोथ को, और हमने समझा डेवलपमेंट को,
वृद्धि और विकास को समझा। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास को। ओके, यानी सिंपल सी बात है, अब हम पढ़ने वाले हैं एक बच्चे के विकास के बारे में, एक बच्चे में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, किसके बारे में? बच्चे के अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में जो है वो आपके पढ़ेंगे। और आपको पता है, मैं अगर 10 बार बाल विकास पढ़ाऊंगी ना, मैं अगर 10 बार मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, मेरे पास हर बार एक नए एग्जाम्पल्स, नए बताने के तरीके हर बार हैं। तो मैं कभी सेम पढ़ाती ही नहीं हूँ। अगर आप ये टॉपिक मुझसे दोबारा पूछेंगे तो बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स होंगे मेरे पास, नए वेज होंगे, नए चीजें होंगी, क्योंकि ये चीजें सब माइंड में तुरंत 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 आती जाती है और पढ़ाती जाती हूँ। तो जो यूट्यूब पे होगा शायद तुम्हें उससे बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही होंगी यहाँ पे, जो मैंने वहां नहीं बताई है। ओके, चलो आ जाओ, तो उनको अपडेट करते रहना। हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, यानी बच्चे के विकास की, जिसे हम कहते हैं बाल विकास। ओके, क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं बाल विकास। ओके, क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं बाल विकास। आइए समझते हैं। इंग्लिश को मैंने आपको बताया था, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्ड और डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी एक बच्चे के डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं। डन है यहां तक? मैम मैंने डेवलपमेंट को डेफिनेशन नहीं लिख पाई। अरे नहीं लिखने की जरूरत है बेटा। ओके, कोई लिखने की जरूरत नहीं, किसी डेफिनेशन को नहीं लिखना, बस तुम्हें मेरी बात को सुनना है। ठीक है, क्या है? तुम्हें मेरी बात को सुनना है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, जरूरत ही नहीं है डेफिनेशन को। तुम्हें पता चल गया ना, नो लिमिट्स, नो चीजें इस तरीके से। ओके, और ये डेफिनेशन कहीं नहीं आती तुम्हारे, बस तुम्हें पता होनी चाहिए अपने माइंड में कि अच्छा ओके ये डिफरेंस है। ओके डन, ठीक है। चलो आ जाओ, हम यहाँ बात करते हैं आपके किस पे? बाल विकास पर। हम एक एक शब्द को समझेंगे। बाल यानी बच्चा, और जब हम एक बच्चे की बात करते हैं तो किस बच्चे की बात करते हैं? हम उस बच्चे की बात करते हैं जो माँ के गर्भ से किशोरावस्था तक। ओके, अभी मैं बताऊंगी, ये किशोरावस्था एक नया वर्ड है जो तुम्हें सुनने के लिए मिलेगा। ओके, जो तुम्हें क्या है, जो तुम्हें सुनने के लिए मिलेगा। पानी पी लूं बस, मैं साइड से इसीलिए गई हूँ कि मैं पानी पी पाऊँ। ओके, चलो आ जाओ। और जब मैं पानी पीऊंगी तो तुम्हें मेरे गले से आवाज आएगी इस घट घट वाली, तो वो आती ही है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि ना आए, बट तुम्हें पता चल जाएगा। तो जो चीज नेचुरल है वो है, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आ जाओ। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड यानी बच्चे की। तो हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं? हम अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में किस बच्चे की बात कर रहे हैं? हम अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में एक ऐसे बच्चे की बात करेंगे। हम आपके जो ये बाल विकास पढ़ने वाले हैं, हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से? इस बच्चे की स्टडी कहाँ से करेंगे? इस बच्चे के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो क्या है, इस बच्चे के हम बारे में स्टडी करेंगे माँ के गर्भ से। ठीक है, क्या? माँ के गर्भ से हम इस बच्चे के बारे में समझेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग होती है यहीं से। ओके, हम सबके अंदर आपने देखे बहुत सारी फियर हैं, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके की चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की परवरिश अलग तरीके से हुई है, वो अलग नेचर में रहा, अलग लोगों के साथ रहा, अलग तरीके से उसके साथ डीलिंग की गई। इसलिए हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट डिफरेंट हैं, उसके साथ बिहेवियर डिफरेंट तरीके से किया गया, उसके साथ अलग अलग चीजें की गई हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी बच्चे की स्टडी करते हैं, किसी भी व्यक्ति की स्टडी करते हैं, किसी के बारे में समझते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं उसके माँ के गर्भ से, कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है ना, तभी उसे बहुत सारे डर, फियर, क्योंकि जो चीज माँ फील कर रही होगी बच्चा भी तो फील कर रहा होगा। और अगर माँ डर में है तो बच्चे के अंदर भी वो डर हो जाएगा आपके। ओके, या कोई चीज आपके, तभी कोई बैड न्यूज आती है तो हम तुरंत माँ को नहीं बताते जो माँ प्रेग्नेंट होती। क्यों? क्योंकि वो सुनेगी तो घबराएगी, तो बच्चों को भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम जब भी किसी बच्चे की स्टडी करते हैं माँ के गर्भ से करते हैं। और ये जो बच्चे की स्टडी है कहाँ तक चलती है? तो हम अपने बाल विकास में ये स्टडी करने वाले हैं कहाँ तक? आपके किशोरावस्था तक। अब आपने ये नया शब्द सुना ना, किशोरावस्था, ये नया नहीं है, ये पुराना हो जाएगा तुम्हारे लिए। आज तुम्हारे लिए नया है, तो कोई चीज तुम्हारे लिए आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन पुरानी हो जाएगी जब तुम उसे समझ लोगे। तो किशोरावस्था का मतलब होता है आपके क्या, जो हमारी इस 18 एज होती है ना, आपके 18 वर्ष तक की जो आयु होती है आपके, उसे हम बोलते हैं आपके किशोरावस्था। ओके, क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आपके किशोरावस्था। ठीक है,
क्या सुनने के लिए मिलेगा? इसको हम एक दूसरा वर्ड एडल्ट भी दे देते हैं। ओके, या हम अभी बहुत सारे वर्ड्स देंगे। तो किशोरावस्था 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना आपके, उसे हम बोलते हैं आपके किशोरावस्था। अच्छा, इसकी एज है 12 से 18 वर्ष के। ओके, ये ईयर्स जो है वो अलग अलग है, मैं तुम्हें बताऊंगी। टेट में अलग पूछा जाता है और सीटेट में अलग पूछा जाता है। ओके, तो मैं बताऊंगी तुम्हें कहाँ क्या चीजें हैं। अभी तुम इतना समझ लो कि 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे को हम किशोरावस्था बोलते हैं। एक अवस्था है, एक टाइम है, एक पीरियड है जिसे हम किशोरावस्था, किशोर होता है बच्चा। ओके, क्या होता है? किशोरा जो है वो आपके बच्चा एक किशोर होता है। अब मैं बताऊंगी किशोरावस्था हाँ क्या होता है। कोई मुझे इंग्लिश में बता सकता है किशोरावस्था क्या होता है? एडल्ट एज, जल्दी से बताओ मुझे, कोई इंग्लिश में बताएगा किशोरावस्था क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, हाँ, 12 से 18 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था बोल देते हैं। यानी हम केवल 18 वर्ष तक के बच्चे को स्टडी करेंगे। ओके, किस बच्चे के? 18 वर्ष तक के बच्चे को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसकी स्टडी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपके माँ के गर्भ से करेंगे। अच्छा, ये स्टडी करते क्यों है? इसलिए करते हैं क्योंकि तुम बच्चों को पढ़ाओगे ना, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो केवल 18 वर्ष तक के ही बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं कॉलेज। ओके, तो हम एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अगर कोई प्रेप क्लास में बच्चा आएगा, केजी LKG में आएगा, तो छोटा सा आएगा। ओके, और इसलिए हम ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बच्चे को समझ पाए कि वो क्या फील कर रहा है, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, उसका दिमाग क्यों थोड़ा वीक है, वो कैसे समझता है, क्या चीजें करता है। इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है आपके बाल विकास। ओके, डन हो गई? चलो आ जाओ, अब अगला वर्ड पढ़ते हैं। तो बाल का मतलब है बच्चा जो माँ के गर्भ से किशोरावस्था, यानी हम एक ऐसे बच्चे की स्टडी करने वाले हैं जो माँ के गर्भ से आपके कहां तक? 18 वर्ष तक के बच्चे की हम स्टडी करने वाले। डन है? इतनी बात समझ आ रही? बहुत बढ़िया। एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस जो आपको वर्ड है ना, इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। ओके, एडोलसेंस, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। मैम, नोट्स के लिए PDF मिलेगी? नहीं राजेश, नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें नोट्स के लिए खुद बनाने पड़ेंगे मेरे साथ मिलके नोट्स। ओके, तो PDF में दे सकती हूँ बट नहीं दूंगी इस बार। तो मेरे साथ बैठ के बनाओगे, समझोगे, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी, वो PDF में है ही नहीं। ओके, तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाने वाली हूँ। जैसे तुम्हारा ये वाला टॉपिक कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, पूरे YouTube पे मेरे नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाने से 10 मिनट पहले याद आ गया मुझे ये पढ़ाना है, मैंने ऐड ऑन करवा दिया। ओके, क्योंकि थॉट का नहीं पता मेरे माइंड में कब कौन सा थॉट आ जाएगा, मुझे खुद नहीं पता, तो आ गया भाई, क्योंकि डेली थॉट्स मेरे क्रिएट होते हैं। ओके, आ जाओ, बात करते हैं हम विकास की। क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं विकास की, कि विकास जो है वो क्या होता है। मैंने कहा था परिवर्तन। ओके, शब्द को समझ लेना, अगर तुमने एक बार शब्द को समझ लिया ना, तो बस तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही तुम ये शब्द सुनोगे तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा फट से। ओके, परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब हम ऐसे परिवर्तन की बात करते हैं जो स्टार्ट होता है गर्भावस्था से और ये चलता है मृत्यु पर्यंत तक। ओके, तो हम बच्चे की बात करेंगे, स्टडी करेंगे गर्भ से 18 वर्ष तक के, और विकास जो है वो हमेशा लाइफ टाइम चलता ही रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रदीप ने आंसर दिया, बहुत अच्छे प्रदीप। प्रियांशी लैटिन लैंग्वेज का है, बिल्कुल सही कहा प्रियांश। ओके, चलिए, प्रांशी नाम है ना? हाँ, प्रियांशी, बहुत अच्छे। बहुत नए नए नाम सुनने के लिए मिलेंगे। ओके, तो देख रहे हो कितना मासूम सा बच्चा है माँ के घर में, ऐसे तुम भी बैठे थे एक दिन ऐसे, हम सब माँ के अंदर। ओके, और क्या है? ये है हमारी मृत्यु, जो कि हम लोग देखते ही हैं सारे लोगों के। चलो, इतनी बात समझ आ गई? डन है यहाँ पे? यानी हम एक ऐसे बच्चे की स्टडी करने वाले हैं जो आपके 18 वर्ष तक का बच्चा रहेगा। आप इसको देखो, अलग अलग नामों से बुलाया गया है, लेकिन हम स्टडी किस चीज की करेंगे भाई? एक बच्चे में हम किस चीज की स्टडी करेंगे? एक कोई बच्चा है, हमें इसमें क्या स्टडी कर ले भाई? हमें क्या स्टडी करने की जरूरत है? क्या पढ़ेंगे हम इसमें? आ जाओ, तुम्हें समझाती हूँ यही कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बस हमें क्या करना है, मैंने कहा ना, सुनने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा। हर किसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें बस उसको थोड़ा टाइम देना होगा और उसकी चीजों को सुनना होगा, देखना होगा। अब हम बात करते हैं बाल विकास। ये डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है। ओके, अब लिखना स्टार्ट कर दो प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आ जाओ। हमने आपको फिगर्स वही है हमारे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माँ के गर्भ यानी बच्चे से स्टार्ट करेंगे, और आपके क्या है, हम आपके यहाँ तक चलेंगे। ये किशोरावस्था है, यानी जब मेरी स्टार्टिंग होती है हम लोगों की लाइफ कॉलेज में, तो हम 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो ये किशोरावस्था है। ओके, क्या है? किशोरावस्था, एडोलसेंस है ये आपकी। ठीक है, चलो, इतनी बात कंफर्म हो गई? डन है आपके? चलिए आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बाल विकास के बारे में। आपको पता है, इससे पहले जब मैं ये लिख रही थी उससे पहले मुझे थॉट आया था, आ गया, फिर से याद आ गया। आ जाओ, अब मैं तुम्हें 2 शब्द और बताऊंगी। क्या है? एज अ टीचर तुम्हें क्या करना है? एज अ टीचर तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हें कभी बाइस नहीं होना। बाइस का मतलब क्या है? बाइस का मतलब तुम्हें यह है कि कभी तुम्हें एक पक्ष की तरफ नहीं जाना, कि लड़के पक्ष में या लड़की पक्ष में।
टीचर का कोई पक्ष नहीं है, ओके। टीचर के लिए हर एक बच्चा इक्वल है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी तुम छात्र वर्ड का यूज मत करना, ओके, ना कभी छात्रा वर्ड का यूज करना, ओके, ना तुम कभी छात्रों वर्ड का यूज करना, छात्रों या जो इसी का मतलब आपके प्लूरल हो गया। दूसरा, तुम्हें कभी इस वर्ड का यूज नहीं करना, क्या नहीं करना, लड़का वर्ड का, लड़का लड़की, ये लड़का है, ठीक है, लड़का लड़की, ये इन शब्दों का तुम्हें यूज नहीं करना। क्या है, ये इन शब्दों का यूज नहीं करना। तुम्हें इन सब के लिए एक सिंपल सा शब्द यूज करना है जो कि है बच्चा, ओके। क्या है, बच्चा, यानी बच्चे में क्या है, बच्चे में हमारे दोनों ही आ जाते। तो तुम्हें मेरे नोट्स में हर जगह बच्चे मिलेंगे शब्द, ओके। जबकि बुक्स उठाओगे तो तुम्हें दिखेगा कहीं छात्र, छात्राएं, लड़के, लड़की, लेकिन मेरे नोट्स में तुम्हें हर जगह बच्चे मिलेंगे। तो तुम्हें हमेशा बच्चा वर्ड यूज करना है। क्या करना, बच्चा वर्ड यूज करना है, जिससे क्या है, दोनों की हम बात कर रहे हैं, बॉयज की भी और गर्ल्स की, ओके, इक्वली हम बात करते हैं, हमारे लिए दोनों ही जेंडर सेम है, ठीक है, डन है। आ जाओ, अब हम इस पर चलते हैं, समझते हैं चीजों, क्या कहा गया, एक एक वर्ड्स को सुनेंगे, समझेंगे, ओके। परिपक्व अवस्था, चाबी बताऊंगी चांदनी, क्यों परेशान हो, बस तुम नाम सुनो अभी, ठीक है। तो मैं सब चीजें एक एक करके बताऊंगी, ठीक है अनीता। चलो आ जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जहां तुम्हें कंफ्यूजन है, मैं सारे तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगी। जहां तुम फंसोगे ना, मैं वहां ऑलरेडी क्लियर करके रखूंगी, तुम्हें फंसने दूंगी ही नहीं, ओके। तो तुम फंसोगे कैसे, आ जाओ आगे बात करते। क्या कहा गया, बच्चे में विकास की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, माँ के गर्भ से जो है वो आपके कहाँ पे, अब माँ के गर्भ में क्या है, भ्रूण बनने के साथ, क्या है, भ्रूण बनने के साथ जो है वो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, ठीक है। क्या होती है, स्टार्ट जो है वो आपके होती, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स का यूज करूंगी तो तुम्हें कोई इश्यूज नहीं होंगे, ओके। और अगर मैं बात करूं विकास की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस होती है, ओके। क्या होती है, प्रोसेस होती है, कहाँ, माँ के गर्भ में, और भ्रूण बनने से स्टार्ट होती। तो कहा गया कि एक बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, जो विकास होता है, उसकी स्टार्टिंग, उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है माँ के गर्भ से, ओके। जब बच्चा भ्रूण बनता है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, देन बच्चा क्या है, बेबी का, यानी आपके क्या है, भ्रूण का निर्माण होता है और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है, उनके अंदर क्या है, ग्रोथ होती है। तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, बच्चे में विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से भ्रूण बनने के साथ स्टार्ट होती है। और क्या है, और जन्म के बाद, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद क्या है, जन्म के बाद कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ समय है, कुछ टाइम पीरियड है, ओके। अब अवस्था का मतलब भी समझ लो, तुम्हें मैं सारे वर्ड्स बता दूं, ओके। अवस्था का मतलब है एक टाइम पीरियड, ओके, एक समय की बात की गई है। अवस्था का मतलब एक समय है, ओके, एक टाइम पीरियड है हमारा, क्या है, हमारा एक टाइम पीरियड है कि हम ये चीज इतने टाइम तक करेंगे। अब हम लोग क्या है, एक टाइम में बच्चे थे, आज हम क्या हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग क्या हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे आपके 30-35 साल में। फिर धीरे धीरे हम वृद्धा अवस्था की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो एक टाइम पीरियड है ना, हमारा भी समय था, हम भी खेल रहे होते थे मैदान में मजे से। आज क्या है, आज हमें टेंशन है कि भाई जॉब चाहिए है, सेटलमेंट करनी है, चीजें हमें फैमिली देखनी है, सारी चीजें देखनी है। तो ये क्या है, ये टाइम पीरियड है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, ओके डन है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बच्चे में विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ स्टार्ट होती है, और जन्म में जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद फिर शैशवावस्था, एक ये तुम्हें नया नाम मिला, शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और फिर आपकी क्या है, इस तरीके से चलती रहती है वृद्धावस्था, और देन एक दिन खत्म आपके हो जाती है, ओके। बिल्कुल, अनीता कह रही मैम हम आपके स्टूडेंट हैं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस यही तो करना है तुम्हें, ओके। तो तुम्हें बस 6 मंथ यही करना है, सारी चीजें जो मैं कहती जा रही हूँ उसको करते जाना। और मैं तुम्हें श्योर करती हूँ ना कि भाई तुमसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता। अगर जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना वो तुमने मान लिया ना, मैं श्योर करती हूँ, डैम श्योर, पूरे यूट्यूब में, पूरे तुम्हारे कॉलेज में, पूरे तुम्हारे डीएड के अंदर तुमसे ज्यादा होशियार बच्चा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग का विकास हो रहा है, तुम मेरी चीजों को समझ रहे हो, सुन रहे हो, और चीजों को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट, अच्छा ओके, इमेजिन कर रहे हो, समझ रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, देन तुम समझ, अच्छा ओके ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता। तो कभी तुमसे कोई बात करेगा ना, तो तुमसे तुम फ्लुएंटली बात कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है, तुमने चीजों को समझा है, रटा नहीं है, ओके, डेफिनेशन के फॉर्म में। तो हमारी अवस्थाएं हैं जो माँ के गर्भ से भूलने से स्टार्ट होती हैं और जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, यही हमारा बाल विकास है, डन है। मैम बफरिंग क्यों हो रही है, कहाँ बफरिंग हो रही है बेटा, कोई इशू आ रहा है? चलो आ जाओ, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या चलेंगे, नेक्स्ट आपके क्या है,
मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था, तुम पहले मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ आई, यस या नो? यहां तक तुम्हें बात समझ आ गई? एक बार यस या नो कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर चीजें शेयर करते हैं। डन है यहां तक? 4 टाइप की होती है, नीता बताऊंगी मैं। जिस तरीके से तुम्हें आज मजा आ रहा है ना, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कल भी मुझे बाल विकास पढ़ानी चाहिए, मैं यही हूँ, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। बताओ यहां तक क्लियर है? डन? यहां तक डन है? 1 घंटा कब हो गया पता नहीं चला, समझ रहे हो ना? तो मेरी क्लास कभी भी बहुत लंबी हो सकती है, कभी भी छोटी भी हो सकती है, ठीक है? चलो, यहां तक समझ आ गया? एक बार कमेंट करो यस या नो। कोई डाउट तो नहीं है? मेरी बात समझ आ रही है ना? मैं समझा पा रही हूँ तुम्हें अपनी बात? तुम्हें समझ आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझ आना, यानी मैं तुम्हें अपनी बात समझा पा रही हूँ, यस या नो? एक बार कमेंट कर दो फटाफट से। डन है? ओके, यस यस यस, बहुत अच्छे समझ आ रहा है, फिर ठीक है सादिया। काजल, अर्पिता मौर्य, मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे 2-3 दिनों में। यास्मीन, बहुत अच्छा। अंजलि, चलो समझ आ रही है मेरी बातें सारी? कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कहीं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो तुम्हें डाउट में जा रहा हो तुम्हारे, जो तुम्हें लग रहा हो यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई? ऐसा तो नहीं है ना? ऑल क्लियर है? चलो आ जाओ। फिर अब जो तुम्हारा टॉपिक है क्या है, मैंने कहा था ना कि कोई बच्चा है ना, उसमें क्या होता है, अब देखो बच्चे में विकास अलग अलग तरीके से होगा। क्या है, मैंने कहा था ना बच्चे के अंदर क्या है, अब बच्चे को हम एक एक चीजें पढ़ेंगे। तुम पता है ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए हमें एक बच्चे को समझना पड़ता है, तभी हम एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, जो हम किसी बच्चे को समझें सही से। ओके, क्या है, बच्चे को सही से समझ पाए। तो एक बच्चा है, चाइल्ड है। ओके, क्या है, एक बच्चा है, चाइल्ड है। अब देखो ये जो बच्चा है ना आपके, इस बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ये बच्चा कभी बहुत रोएगा आपके, क्या होगा, कभी इसको रोना आएगा, ठीक है? क्या है, कभी इसको रोना आएगा, कभी इसके फटाफट से फास्ट आंसर्स आएंगे, बड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देगा ये। ओके, तो क्या है, कभी कभी बहुत फास्ट आंसर्स आएंगे आपके। ओके, क्या आएंगे, फास्ट जो है वो आंसर आएंगे। कभी कभी क्या है, कभी कभी जब कंपटीशन होगा ना, तो ये क्या है, ये बहुत तेजी से दौड़ लगाएगा। क्या करेगा, बहुत तेजी से जो है वो दौड़ लगाएगा एक बच्चा। ओके, समझ रहे हो? छोटा सा बच्चा, इमेजिन करो तुम, बस मेरी बात को इमेजिन करो कि एक छोटा सा तुम्हारे घर के आसपास कोई बच्चा है, वो बच्चा कभी कभी बहुत तेज रो रहा है करके, फिर कभी क्या है, कभी बहुत तेज दौड़ लगा रहा है कॉम्पिटिशन में, और कभी क्या है, बहुत तेजी से तुमने कुछ कहा, उसने फटाक से आंसर दे दिया। ओके, मैथ भी प्लीज आप ही पढ़ाइए बेटा, मैं क्या क्या पढ़ा लूंगी ये बताओ। बिल्कुल बताऊंगी नंदनी अभी। ओके, अभी तुम पहले कॉन्सेप्ट को, सबसे बढ़िया है, हम लोग कम नहीं याद हो रहा है मैम। ओके ठीक है, क्वेश्चन बताऊं? मोहम्मद बिलाल बताऊंगी। ओके मैम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बोर ही नहीं होते? अरे वाह, फिर तो ठीक है। ओके, बोर नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, मतलब तुम पढ़ सकते हो ना मेरे साथ 2-3 घंटे बैठ के मजे से ना, फिर ठीक है, ये होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बच्चा जो है वो रो रहा है, बहुत फास्ट आंसर दे रहा है, तेजी से दौड़ लगा रहा है। ओके, क्या कर रहा है, तेजी से दौड़ लगा रहा है। अब देखो जब कोई बच्चा बहुत तेजी से, और क्या है, और ये सोसाइटी में बड़ा अच्छा बच्चा है, सबके जाके पैर छूता है जाके। ओके, अगर कोई देखेगा आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, तुरंत जाके पैर छू लेगा दादी बाबा के। ओके, यानी क्या है, समाज में क्या है, सोसाइटी में बड़े अच्छे से रह रहा है, ठीक है? सभी का सम्मान दे रहा है, क्या कर रहा है, सभी का सम्मान जो है वो कर रहा है। अब था तो एक बच्चा ही ना, उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज कहाँ से आ गई भाई, कि वो दौड़ भी अच्छा रहा है, सम्मान भी दे रहा है, सबको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है। ओके, उसके साथ साथ क्या है, रोना आ रहा है तो रो भी रहा है, हंसना आ रहा है तो हंस भी रहा है। ओके, ये सारे काम भी उसके चल रहे हैं। आ जाओ, तुम्हें यहाँ से एक नई चीज सिखाती है। ओके, हंसना भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ में रोना ही रोना नहीं होता हमेशा। चलो आ जाओ। अब देखो क्या है, अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, अगर कोई बच्चा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, यानी उसके शरीर का विकास हो गया। ओके, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया एक बच्चे का, यानी उसके शरीर का विकास हो गया। ओके, क्या हो गया, शरीर का विकास हो गया, ठीक है? अब एक वो, आप समाज में अच्छी सोसाइटी में रह रहा था, अच्छे लोग थे, सभी लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते थे, अच्छे से बात करते थे, तो एक अच्छी सोसाइटी थी बढ़िया सी, जहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे हैं एक दूसरे से मिलजुल कर। तो क्या हुआ, जब वो आपके सभी लोगों का आपके क्या करता, सम्मान करता था, यानी आप आपके सम्मान कर रहा है समाज में रहने वाले 10 लोगों के, यानी उसके अंदर सामाजिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा, उस बच्चे के अंदर सामाजिक विकास हो रहा है। एक ही बच्चा था ना, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, सामाजिक विकास हुआ, ठीक है? अगर मैं बात करूं, अब यही बच्चा जो है बहुत तेजी से रो रहा था यानी उसके अंदर क्या हो गया,
उसके अंदर उसके इमोशंस डेवलप हो गए कि हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, चीखना है, प्यार करना है ढेर सारा किसी को। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे इमोशंस यानी हमारे संवेगात्मक, ओके क्या है, संवेगात्मक विकास हो गया। इनकी इंग्लिश बता रही हूँ अभी, ओके, यानी आपके इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया, ये क्या हुआ, हाँ, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो आपके उस बच्चे में हो गया। ठीक है, डन हो गया। ये क्या हो गया, सामाजिक का मतलब है सोशल डेवलपमेंट। ओके, क्या है, सोशल डेवलपमेंट को मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिख दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा, अब देखो वो बहुत तेजी से, हाँ, फास्ट आंसर्स दे रहा था। क्या कर रहा था बच्चा, बहुत तेजी से आंसर्स दे रहा था, यानी उसके मस्तिष्क का विकास भी हो गया, यानी उसके माइंड का विकास भी हो गया। अब यानी उसका क्या हो गया, मानसिक विकास भी हो गया। समझ रहे हो क्या हो गया, उसके मस्तिष्क का मानसिक विकास जो है वो आपके हो गया। यानी हमें सिंपल सी बात समझ आ गई, मानसिक का मतलब है मेंटल डेवलपमेंट। ओके, इनके हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना, तुम्हें बहुत काम आएंगे आगे। और इसी को कॉग्निशन भी बोलते हैं। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मैं तुम्हें लिखवाऊंगी, तो इन सबके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड लिख लेना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी जगह सुनने के लिए तुम्हें मिलने वाला है। डन है, चलो इतनी बात समझ आ गई। तो बच्चे में क्या हुआ, बच्चे में इतने सारे क्या हो गए, परिवर्तन हुए। क्या हुए, परिवर्तन हुए, और जिनको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, क्या है, कल की क्लास में जिनको हम पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ आई आज की क्लास, यस या नो? यहाँ तक नोट्स बन गए, जितनी चीजें बताई उतनी लिख ली तुमने, यस या नो? एक बार कमेंट करो फटाफट से जल्दी से। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बिल्कुल प्रियांश ये भी कह सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, थैंक यू सो मच यार। आ जाओ, मतलब मैं तुम्हें अपनी बात समझा पा रही हूँ और तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, राइट? चलो आ जाओ फिर, ठीक है, इतना इनफ है, मुझे इतना ही चाहिए कि तुम मेरी बात को समझ पाओ और मैं तुम्हें चीजों को सही तरीके से समझा पाऊँ। ओके, डन है, चलो यहाँ तक क्लियर है? तो आज हमारा क्या है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे, यहीं तक। कल की क्लास में क्या है, कल मैं तुम्हारी फिर सेकंड पेपर की क्लास में लगा के यही क्लास लगा दूं? बताओ फटाफट से, कल तुम्हारी इसी की क्लास लगाऊं या सेकंड पेपर? तुम्हें कौन सा पढ़ना है, मजा किस में आ रहा है तुम्हें? जल्दी से बताओ फटाफट से, कल तुम्हारी क्लास कौन सी लगाऊं, सेकंड पेपर या फर्स्ट? और पहले मुझे बताओ, समझ आ रहा है यस या नो? फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर? तुम्हें कल क्या पढ़ना है, जल्दी से बताओ। मैम टाइमिंग बता दीजिए क्लास की, कल 3:30 पे मिलेंगे। ओके, और क्लास की टाइमिंग चेंज होगी तो तुम्हें अपडेट करेंगे। मुझे प्रौढ़ावस्था समझ नहीं आया है, मैंने आपकी कितनी बार पूछा। रश्मि बेटा अभी प्रौढ़ावस्था समझाई कहाँ है बेटा तुम्हें, अभी मैं बहुत अच्छे समझाऊंगी तुम्हें। ओके, अभी तो मैंने केवल वर्ड बताया है तुम्हें कि प्रौढ़ावस्था एक शब्द है, शब्द को सुना है ना, अब उसकी चीजों के बारे में हम समझेंगे आगे। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैम कल इसी टाइम पे पढ़ाएंगे। कल मैं अर्पिता तुम्हें टाइम क्लियर कर दूंगी। ओके, वैसे मेरी क्लास 3:30 पे चलेगी, और अगर बाई चांस मैं नहीं ले पाती हूँ तो फिर मैं शाम को लूंगी। वैसे मेरी 3:30 पे क्लास चलेगी डेली। ओके आपके, और बाकी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ टीचर आए हैं तो टीचर की ट्रेनिंग भी चल रही है। ओके, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कैसे आपको पढ़ानी है, तो इन सब में थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। बाकी अगर रहा तो आपकी 3:30 पे लूंगी, और नहीं लूंगी तो फिर 8 पे लूंगी। ओके, 2 टाइम फिक्स है, 3:30 या 8, बाकी आपके अपडेट कर दूंगी। ठीक है, सीडीपी पढ़नी है, चलो फिर ठीक है, फिर तुम्हें सीडीपी पढ़ाते हैं कल भी। ठीक है, ठीक है, डन है। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, क्या है, फर्स्ट पेपर? ओके, तो कल तो फर्स्ट पढ़ाएंगे, मजा आ रहा है मतलब तुम्हें फर्स्ट पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर को, सीडीपी को। मिलते हैं कल तुमसे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके कल मिलेंगे क्लास में तो बता देना, बाकी कोई समस्या है तो फोन कर देना, ग्रुप पे बता देना, इतनी सारी जगह बताने के लिए। ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, इतना तैयार रखना रिवाइज करके। कल मिलेंगे नए सेशन में नई क्लास के साथ मजेदार तरीके से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट, बाय बाय। मजा आ रहा है अदिता, अदिति, हाँ, अनित्या, सॉरी। ओके, चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है।